सूरज चमक रहा था, चिड़िया मीठा गाना गा रही थी, जंगल में रौनक थी, हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी। एक हिरण शांति से चल रहा था, एक बंदर लटक रहा था, एक रंगीन तोता डाल पर बैठा था। जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुछ बदलने वाला था। जंगल की शांति जल्द ही टूटने वाली थी। पेड़ों के बीच एक सवाल गूंजा, सबसे ताकतवर कौन था? जानवर सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वे तय करना चाहते थे कि राजा कौन बनेगा। मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए। नहीं, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तुम दोनों गलत हो, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूँ। जानवर आपस में बहस करने लगे। छोटा खरगोश डर से कांप रहा था, सांप घबराहट से फुंफकार रहा था। राजा किसे घोषित किया जाएगा? दो इंसान, एक दयालु बूढ़ा आदमी और उसका पोता, जंगल से गुजर रहे थे। वे जानवरों की बहस सुनने के लिए रुके। बूढ़ा आदमी समझदारी से मुस्कुराया। ताकत हमेशा आकार या शक्ति के बारे में नहीं होती, उसने कहा। असली ताकत मिलकर काम करने से आती है, लड़के ने कहा। जानवरों ने बहस करना बंद कर दिया और इंसानों की तरफ देखने लगे। उन्होंने इसके बारे में पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। क्या इंसान सही हो सकते हैं? क्या ताकत के बारे में और भी कुछ था जो वे नहीं जानते थे? जानवर जानने के लिए उत्सुक थे। भाग 4, ताकत और साहस की परीक्षा। पास में एक गांव है, बूढ़े आदमी ने कहा। एक तूफान ने उनके घरों को तबाह कर दिया है। उन्हें दोबारा बनाने में मदद की जरूरत है। जानवरों ने एक दूसरे को देखा। यह अपनी ताकत साबित करने का मौका था। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है, लड़के ने सुझाव दिया। जानवर मान गए। वे सभी गांव जाएंगे और अपनी मदद की पेशकश करेंगे। यह एक अलग तरह की परीक्षा थी। यह लड़ने या दिखावे के बारे में नहीं थी, यह दया और मिलकर काम करने के बारे में थी। हाथी ने अपनी सूंड से भारी लकड़ियां उठाई। बाघ और शेर ने अपनी ताकत से मलबा साफ किया। बंदर अपनी फुर्तीली टांगों से सामान ढोता था। खरगोश, हालांकि छोटा था, टहनियां और पत्ते इकट्ठा करता था। सांप ने अपने शरीर से मलबे में खतरे की जांच की। छोटे छोटे जीवों ने भी योगदान दिया। उन्होंने सीखा कि हर मदद मायने रखती है। साथ मिलकर वे एक बड़ा बदलाव ला रहे थे। जल्द ही गांव फिर से बन गया। गांव वाले जानवरों की मदद के लिए आभारी होकर खुशी मना रहे थे। बूढ़ा आदमी और लड़का मुस्कुराए। आप सभी ने बड़ी ताकत और साहस दिखाया है, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़के ने कहा, आपने एकता और सहयोग की शक्ति दिखाई है। जानवरों को लड़के की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने मिलकर काम करके कुछ अद्भुत हासिल किया था। शेर, बाघ और हाथी ने अपना सिर झुका लिया। वे अब राजा बनने की चिंता नहीं कर रहे थे। वे समझ गए थे कि असली ताकत एकता से आती है। जानवर जंगल में लौट आए। उनके दिल खुशी से भर गए। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने अपनी नई एकता का जश्न मनाते हुए नाच गाना किया। उस दिन से जानवर शांति और सद्भाव में रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और साथ मिलकर काम करते थे। वे अपना खाना बांटते थे और कमजोरों की रक्षा करते थे। जंगल अब प्रतिस्पर्धा की जगह नहीं था, यह दोस्ती और सहयोग की जगह थी, और वे सभी मानते थे कि यही एक राजा की असली पहचान है।